दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के जंग के मकसद को अब रशिया ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। पहले इस युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि रशिया पूरे डोनबास पर कब्जा करने के बाद इस जंग को रोक देगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब रशिया ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर रहेंगे। अब रशिया की इस स्टेटमेंट को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। रशिया की तरफ से ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार ही यूक्रेन रशिया के अंदर मिसाइलें दागने में लगा हुआ है, जिस वजह से रशिया को अब बहुत ही ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज होनी शुरू हो चुकी हैं। इसी बात को देखते हुए अब रशिया ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर रहेंगे। वहीं पर अब रशिया के विदेश मंत्री यानी कि सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज हमें यूक्रेन से बात करने में रोक रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज हमें यूक्रेन से बात नहीं करने दे रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज लगातार ही यूक्रेन को हथियार देने में लगी हुई हैं, जिससे ये जंग और ज्यादा भड़कती जा रही है और अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में परिस्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है। वहीं पर अब सर्गेई लावरोव की तरफ से एक धमकी भी दी गई है और इस धमकी में सर्गेई लावरोव की तरफ से कहा गया है कि हम अपने आसपास के एरिया में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी अमेरिकी हथियार हमारे आसपास के एरिया में डिप्लॉय हो, और अगर यूक्रेन अमेरिकी हथियार को हमारे आसपास के एरिया में डिप्लॉय करना चाहता है तो उस कंडीशन में हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। वहीं पर अब अमेरिका ने अपनी हिमरास मिसाइल को यूक्रेन में कामयाब होता देखते हुए अब यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने शुरू कर दिए हैं और अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं और यूक्रेन इन्हीं हथियारों के दम पर रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे अमेरिका को ये पता चल रहा है कि उनका कौन सा हथियार रशिया के खिलाफ ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। और अब हिमरास मिसाइल की परफॉर्मेंस को देखते हुए अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम 4 और यूनिट हिमरास मिसाइल की यूक्रेन को सौंपने वाले हैं। साथ साथ अब अमेरिका ने ये भी ऐलान कर दिया है कि हम इस युद्ध के अंत तक यूक्रेन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे।